नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS अकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता जो सिटीजनशिप कहा जाता है जिसे इंग्लिश में, इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत दर्शाया गया है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहली स्लाइड के साथ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। तो चलिए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहली स्लाइड के साथ। सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 5 से 11 है, इसके अंतर्गत नागरिकता की बात की गई है। इसके बाद इसकी महत्वपूर्ण MCQ को भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, इसके बाद अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार हैं। इसके बाद अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 9 में किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता को बताता है। इसके बाद अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि नागरिकता आखिर होती क्या है। तो नागरिकता की बात करें तो भारत में नागरिकता वह कानूनी स्थिति है जो व्यक्तियों को देश के भीतर कुछ अधिकार और विशेष अधिकार प्रदान करती है। 1955 का नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 यानी भाग सेकंड में उल्लेखित है। नागरिकता के तहत एक नागरिक के पास नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था प्रदान करता है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। आगे देखते हैं, अब प्रश्नों की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो भाग द्वितीय में यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भाग सेकंड में नागरिकता से संबंधित क्या है, अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, इंग्लैंड से, यानी इंग्लैंड यानी लंदन से नागरिकता का, कौन सी नागरिकता, एकल नागरिकता का सिद्धांत लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत में आए लोगों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, संसद। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी सभी अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1955 में। एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया, 1955 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, 1949 से। तो 1949 से भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष एक संशोधन के माध्यम से प्रवासी नागरिकों की श्रेणी को भारत के नागरिकता अधिनियम में दर्जा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2005 में। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी भाग द्वितीय में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में कानून बनाया जा सकता है।
को बनाएगा कानून? संसद बनाएगी। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता समाप्त किन 3 तरीकों से की जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी, स्वैच्छिक त्याग से, अधिकारों से वंचित होना या नागरिकता की समाप्ति, इन सभी तरीकों से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी इनमें से किसी भी अनुच्छेद में किसी भी अनुच्छेद में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तरीके से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं ली जा सकती भारत देश की। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 5 तरीके से कुल नागरिकता ली जा सकती है भारत की। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, संसद। तो संसद नियम बनाती है भारत में नागरिकता प्राप्त करने की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी विशेषता दोहरी नागरिकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, संघीय सरकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन डी, देशीकरण से भारतीय नागरिकता किसी व्यक्ति की रद्द नहीं हो सकती। बाकी त्याग, समाप्ति और वंचन, इन तीनों तरीकों से नागरिकता रद्द की जा सकती है। अगला प्रश्न है, नागरिक संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया। कहाँ? संसद में। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देना, यानी जो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश और पाकिस्तान की उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देना। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 6 बार कुल अभी तक संशोधन किए जा चुका है। नागरिकता अधिनियम 1955 है जो। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है? तो भारत में नागरिकता लेने के लिए सभी तरीके हैं, जैसे कि जन्म द्वारा नागरिकता, वंशानुक्रम या रक्त के आधार पर, देशीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, क्षेत्र समष्टि द्वारा। तो इस सभी तरीकों से नागरिकता ली जा सकती है। तो चलिए साथियों, ये थी हमारी भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता से संबंधित टॉप 25 MCQ। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें, जिससे आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।